डिवाइन बॉडी मशीन ही है। जब इंद्रिय की चर्चा हम लोग कर रहे थे, सेंसरी ऑर्गन्स की, तो एक मैं उदाहरण दे दूं कि जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो जिस चीज़ को देखते हैं वह एक आइटम है, वहाँ से एक लाइट वेव चलता है, फिर हमारे रेटिना पर पड़ता है, ये आँख पर पड़ता है जो आउटर गेट है, तो दो आइटम हुआ। उससे नर्व फाइबर्स जो है उससे गुजरता है 3, नर्व फाइबर के बाद ऑप्टिकल फ्लूइड है उससे गुजरता है, और तब जाके जो येलो पॉइंट ब्रेन में है सर्टन पॉइंट, वहाँ से गुजरता है। 5 आइटम। उसके बाद चित्त उस तरंग को इंटेक करता है और ग्रूविंग करता है, चित्त पर वो अंकन होता है। तब अहम तत्व जो है हमारा डूअर आई, वो देखने की क्रिया संपन्न करता है, और तब हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो देखने की क्रिया, जो बाहर की चीज़ वस्तु हम देखते हैं, वो 5 चीज़ हो जाता है। वो वस्तु, उससे निकलता हुआ लाइट वेव, उसके बाद हमारा ये आँख जो आउटर गेट है 3, फिर नर्व फाइबर 4, ऑप्टिकल फ्लूइड 5, उसके बाद ब्रेन का वो पर्टिकुलर पॉइंट न्यूरॉन 6 में अगर कोई भी बीच में अगर एक डिफेक्ट हो जाता है तो देखने की क्रिया संपन्न। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बाहर की बहिर्गत चीज़ों को देखने के लिए। उसी प्रकार सुनने जानने हर में यही फॉर्मूला है। तो ये बहिर्ज्ञान में ये डिफरेंट आइटम्स अगर एक भी डिफेक्टिव हो जाता है तो हम उस चीज़ को देख नहीं सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते हैं। तो छवों का एक संतुलन, कोऑर्डिनेशन चाहिए, सबों एक हेल्दी स्टेट में सब रहे। लेकिन जब हम अंतर साधना में निमग्न होते हैं, जब हम माइक्रोबायोटिक सिस्टम ऑफ मेडिटेशन में गुजरते हैं, तो उसकी क्रिया प्रारंभ होती है चित्त से। रोल होता है काममय मनोमय कोश, उसके बाद कारण मन का ये 3 कोश, अतिमानस, विज्ञानमय और हिरण्यमय। ये जो काममय कोश, वो तो अपना मन का ही एक डेंसर लेयर है, घनीभूत परत है, जहाँ हमारी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाओं का कोलाहल है। ये दो वो दो, चाहे जिससे आप मांगे, अपने देवता से भी मांगे, तो दो तो भिखारी की मुद्रा होती है। दिस रिलीजियोसिटी मेक्स ए मैन बेगर। जबकि हर संतान, हर बच्चा परम पुरुष की संतान है, वो राजा बन के आया है दुनिया में, वो देने के लिए, सेवा करने के लिए। सेवा इज वन साइडेड, देना ही देना। और साधना भी हमारी अपने अनुमन को, छोटे से मन को समर्पित कर देना, तो देना ही देना यहाँ है। लेकिन दिस रिलीजियोसिटी का जो साइंटिफिक नॉर्म है, हम लोग इसका ठीक दृष्टिकोण से साइंटिफिकली निरीक्षण करें तो काममय कोश का ये संसार है। ये दो वो दो, वो दो वो दो, चाहे जिस भी शास्त्र पुराण में है, देयर इज दो का एक भंडार है। तो यहाँ जो काममय कोश का है, वो बाहर जगत में नहीं है, हमारे मन का एक परत है, वहाँ का एक टर्बुलेंस। अगर उस कोलाहल को हम वृत्तियों को शमन करके, अभिनयन करके उसको शांत कर लें, तो तुरंत वो क्रिया संपन्न होती है कि जो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हमारा मनोमय कोश का थोड़ा है, वहाँ का कोलाहल भी शांत हो जाता है। दोनों शांत हुआ तो जैसे ही हमारा प्रवेश हो जाता है अतिमानस कोश में, वो विद इन ए मिनट उसका फ्यूजन, स्पिरिचुअल फ्यूजन होता है विज्ञानमय कोश में, अगले परत में, और फिर विज्ञानमय कोश समाहित हो जाता है हिरण्यमय कोश। और हिरण्यमय कोश का जो अंतिम परत है, उसके पार ही तो वो दुनिया है। तोड़ दो वह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस पार क्या है, महादेवी वर्मा की कविता। वहाँ साधक भक्ति भाव संपद से लैस होकर इतना बेहवल और तड़प उठता है, और उस पर तड़प का, उसकी लालसा, उसकी ऐसना, उसकी भक्ति की इंटेंसिटी इतनी हो जाती है कि परम पुरुष दौड़े चले आते हैं
इधर से 1 डेग हम चलते हैं, उधर से 10 डेग वो दौड़े चले आते हैं अपने गोद में लेने के लिए। और वह जो हिरण्मय कोश, जो इंटेंस डिजायर टू बी वन विथ परम पुरुष की जो एक सीमा रेखा है, वो ब्रेक कर जाता है। भक्ति का पुशिंग फोर्स और उधर से परम पुरुष के बृहत आकर्षण का पुलिंग फोर्स, दोनों के मध्यवर्ती अवस्था में अगेन सिद्धि माइक्रोवाइटा तेजी से काम करता है और हमारे एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल फ्यूजन की घटना संपन्न होती है। और फिर दोनों मिलके एक हो जाते हैं, जो हमारे जीवन का आदर्श है, जीवन की सार्थकता जिसमें है। ये मन उसमें लवलीन विलीन हो जाता है, और मन जब कॉस्मिक माइंड में मर्ज करता है तो फिर जो अनुचेतना है, यूनिट कॉन्शसनेस है, वो सुप्रीम कॉन्शसनेस में से मर्ज कर जाती है। दिस सुप्रीम मर्जर, दिस सुप्रीम स्पिरिचुअल फ्यूजन, संलयन, परम आध्यात्मिक संलयन, जिसके विभिन्न टर्म्स हैं। शास्त्रीय जगत में टर्म जो हो उससे लेना देना नहीं है, उससे समझना जरूर है कि कैसे हमको कहाँ जाना, क्या करना। तो ये घटनाएं होती हैं। तो हिरण्यमय कोश में जब साधक का मन जाता है, तब वहाँ देखता है कि परम पुरुष के बीच में एक झीनी झीनी चदरिया है, एक हल्का कुहासा, और वो भी दौड़े चले आ रहे हैं। और भक्त जो है, डिवोटी, जो रूहानी इबादती, वो दोनों मिलके एक हो जाते हैं। तब उस समय साधक का मन देखता है कि संपूर्ण संसार में वही हैं, परम पुरुष ही, परम चैतन्य ही समूचे संसार में हमको गोद में लेके बैठे हुए हैं। और हमारे अंतर में स्थित हमारे हृदय कमल पर, हमारे मन के इनर मोस्ट रिसेस ऑफ आवर हार्ट, वो कुंडलिनी शक्ति बैठ के अपने को अनकॉइल कर रही है, और फिर मन के साथ वो जाके सबमर्ज हो जाती है सुप्रीम कॉन्शसनेस में। तो उस अवस्था में हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलं, उस निष्कल ब्रह्म में ये हो जाते हैं। उस समय जो साधक के मन की अवस्था होती है वो बहुत डेलिकेट होता है, और वो चारों ओर उन्हीं को देखते हैं, और वो फील करते हैं। जब समर्पण की अवस्था में जाते हैं, जब भावातिरेक में जाते हैं, वो देखते हैं कि परम पुरुष खुद दौड़ के आते हैं और हमको उठा के हमको अपने में लवलीन करा लेते हैं। उस समय में जो हमारे अश्क हैं, फिर क्या होता है पता नहीं। इसी अनुभूति परक एक कविता मेरी है।